Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 15 statistics. We have already discussed about introduction of this chapter in our previous video, so you can watch that video on my channel's playlist. So students, previous video में हमने chapter 15 that is statistics के introduction के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था. अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप वो वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 15.1. एक्सरसाइज 15.1 में हमें स्टूडेंट्स मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है. मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. मीन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीन और मीडियन के बारे में पता होना चाहिए. मीन मीन्स क्या होता है? एवरेज ऑफ गिवन डाटा. डाटा कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, रॉ डाटा, ग्रुप्ड डाटा एंड अनग्रुप्ड डाटा. तो दोनों का मेथड डिफरेंट होता है, मीन डेविएशन और मीडियन निकालने का, जिसके बारे में हम डिटेल में हमारे प्रीवियस वीडियो में, जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था, उसमें डिस्कस कर चुके हैं. सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं. सो आज हम एक्सरसाइज 15.1 के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द डाटा इन एक्सरसाइज 1 एंड 2. सो 1 एंड 2 जो दोनों क्वेश्चंस हैं, इनमें हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड आउट करना है. मीन डेविएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? वो सेंट्रल वैल्यू होती है जो गिवन डाटा के बारे में कंप्लीट हमें इंफॉर्मेशन देती है. सो इस क्वेश्चन के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मीन फाइंड आउट करना है, आफ्टर दैट मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट डाटा किस फॉर्म में हमारा ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है. जैसे 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17. तो ये हमारा कैसा डाटा है स्टूडेंट्स? रॉ डाटा या फिर डिस्क्रीट डाटा. इसमें हमें मीन निकालने का क्या फॉर्मूला रहेगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो सारे नंबर्स को प्लस करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से हम डिवाइड करेंगे. वहाँ हमारे पास क्या निकलेगा? मीन. आफ्टर दैट मीन डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला क्या रहेगा? मॉड ऑफ समेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन. एक्स बार क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो यहाँ पे एक्स बार क्या है? मीन. सो इन सारी वैल्यूज़ में से हम मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका मोड लेंगे, सारी वैल्यूज़ का सम करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से. सो इस टाइप से हम मीन डेविएशन फाइंड आउट करते हैं. नाउ लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे. फर्स्ट टेबल में हम क्या लिखेंगे? एक्स आई. एक्स आई क्या है? यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज़ हैं, तो सारी वैल्यूज़ का हम यहाँ पे क्या करेंगे? टोटल. आफ्टर दैट एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड आउट करेंगे. एक्स बार का क्या फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट्स? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय, ये काउंटिंग में टोटल कितनी है? 8. सो इन सभी का सम कितना आएगा? 80 बाय 8 दैट इक्वल्स टू 10. सो एक्स बार क्या है यहाँ पे? मीन. सो मीन की वैल्यू कितनी है? 10. आफ्टर दैट सेकेंड कॉलम में हमें क्या राइट डाउन करना है? एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड. मीन्स सारी वैल्यूज़ में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका मोड लेंगे. यहाँ पे मोड क्यों लेंगे? ताकि जो डिफरेंस है वो नेगेटिव ना रहे. हो सकता है कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव आए, कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव आए, सारी कैंसिल होकर हमारा आंसर 0 आ जाए, तो हमें उस डाटा से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी. इसलिए हम इस डिफ़िकल्टी से ओवरकम करने के लिए यहाँ पे क्या लेते हैं? मोड. मोड में क्या होगा? सारी नेगेटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है यहाँ पे? हम क्या करेंगे? 4 माइनस 10. 4 माइनस 10 इक्वल्स टू -6. -6 का मोड करेंगे, कितना आएगा? 6. आफ्टर दैट 7 माइनस 10 कितना आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे -3. -3 का मोड करेंगे, दैट इक्वल्स टू 3. आफ्टर दैट 8 माइनस 10 दैट इक्वल्स टू -2. -2 का मोड 2. 9 माइनस 10 -1. -1 का मोड 1. 10 माइनस 10 0. 12 माइनस 10 2. 13 माइनस 10 3. एंड 17 माइनस 10 इक्वल्स टू 7. सो सारी वैल्यूज़ का सम करेंगे, दैट इज़ 24. अब मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या रहेगा? समेशन
मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समीशन क्या है यहाँ पे, सम, सारी वैल्यूज़ का एडिशन। सो इन सारी वैल्यूज़ का एडिशन कितना है 24। 24 के डिवाइड में क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट आर 8। सो 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। सो यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आया 3। सो दिस इज आवर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन सेम रहेगा स्टूडेंट्स, यू कैन ट्राई इट योर सेल्फ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। यहाँ पे मीडियन के रिस्पेक्ट में हमें मीन डेविएशन फाइंड आउट करना था और फर्स्ट क्वेश्चन में मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड आउट करना था। तो ये यहाँ पे कीवर्ड्स रहेंगे फॉर एक्सरसाइज 3 एंड 4। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सेम रहेंगे, इनमें से भी हम एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, अदर क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीडियन फाइंड आउट करनी है। आप ऑब्जर्व करेंगे डाटा किस फॉर्म में हमारा, सो रा डाटा है 13,17, इस टाइप से कोमा में हमें डाटा गिवन है। अनग्रुप डाटा है, तो मीडियन क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। आफ्टर दैट चेक करेंगे, जो भी मीडियन मिड वैल्यू होगी, बीच की वैल्यू होगी, वही हमारी मीडियन वैल्यू होगी। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है देन मीडियन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n/2 एंड n/2 + 1, अथवा जो ऑब्जर्वेशन होगा उसका हम मीन निकालेंगे, मीन्स डिवाइड करेंगे 2 से, जो नंबर आएगा वही हमारी मीडियन होगी। अदरवाइज अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जैसे अकाउंटिंग में ओड हैं देन मीडियन का क्या फॉर्मूला रहेगा, n+1/2। सो इस टाइप से आप मीडियन फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट मीन डेविएशन निकालने के लिए xi माइनस m, m क्या है यहाँ पे मीडियन, सारी वैल्यूज़ का सम करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, और इसी टाइप से हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, मीडियन फाइंड आउट करना। तो उसके लिए हमें गिवन डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर भी है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे 36, 42, 45, 46, 46, 49, 51, 60, 72। नाउ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहाँ पे एक वैल्यू स्किप हो गई स्टूडेंट्स, दैट इज 53। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होंगे यहाँ पे, 9 ये ऑलरेडी थे, एक रही 10। सो n की वैल्यू कितनी है 10, जो कि इवन है। सो यहाँ पे मीडियन का क्या फॉर्मूला रहेगा, n/2 अथ ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 अथ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, दैट इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी है 10 और 10/2 कितना आएगा 5, मीन्स फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, और इसमें एक ऐड करेंगे सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है हमारा, 1 2 3 4 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, और ये हमारा सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स 46 + 49 डिवाइडेड बाय 2, दैट इक्वल्स टू 95/2, दैट इक्वल्स टू 47.5। सो मीडियन की वैल्यू कितनी आई इस क्वेश्चन के लिए, 47.5। नाउ हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब टेबल बनाएंगे, एक साइड में xi और दूसरी साइड में xi माइनस m क्या है मीडियन। xi की वैल्यूज़ में से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में मीन को सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पे मीडियन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो मीडियन की वैल्यू कितनी है 47.5, डिफरेंस का हम मोड लेंगे ताकि कोई भी नेगेटिव वैल्यू ना आए। सो 36 - 47.5 दैट इक्वल्स टू -11.5, और -11.5 का अगर मोड करेंगे दैट इक्वल्स टू 11.5। सिमिलरली 42 - 47.5 दैट इक्वल्स टू -5.5, और मोड करेंगे प्लस का 5.5। इसी टाइप से सबका डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेके सम करेंगे दैट इक्वल्स टू 70। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, जस्ट यहाँ पे मीन के प्लेस पर मीडियन यूज होगा। सो समीशन मोड ऑफ xi माइनस m डिवाइडेड बाय n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो दैट इक्वल्स टू सम कितना है 70, 70 बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10, 10 7 = 70। सो 7 इज आवर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप खुद से ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द फॉर द डाटा इन एक्सरसाइज 5 एंड 6। सो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, एक वैल्यू हमें xi के लिए गिवन है और दूसरी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है।
तो यहाँ पे 5 कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स, 10 4 टाइम्स, 15 6 टाइम, 20 3 टाइम एंड 25 5 टाइम्स। तो जब हमारे पास इस टाइप का डाटा हो तो मीन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई। सो वहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, मीन और जो एफ एक्स आई का डिफरेंस लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई से। सो यहाँ पे मीन डेविएशन का फॉर्मूला भी डिफरेंट रहेगा एज कम्पेयर टू दीज टू क्वेश्चंस। सो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, समीशन एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। एन के प्लेस पर क्या लेंगे, एफ आई का सम लेंगे। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमने क्या लिया था, समीशन मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, बट यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, समीशन एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। सो यहाँ पे मीन निकालने का डिफरेंट फॉर्मूला रहेगा बिकॉज डाटा में दूसरी फॉर्म में गिवन है। सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टेबल बनाई है, यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू, यहाँ एफ आई की वैल्यू। आफ्टर दैट एक्स आई एफ आई की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 ज़ा 35, 10 4 ज़ा 40, 15 6 ज़ा 90, 23 ज़ा 60, 25 5 ज़ा 125। आफ्टर दैट एफ आईज का सम निकालेंगे 25 और एफ आई एक्स आईज का सम निकालेंगे। नाउ यू कैन सी दैट एफ एक्स बार इक्वल्स टू समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। सो यहाँ पे समीशन एफ आई एक्स आई कितना है 350 और समीशन एफ आई कितना है 25। सो 350 बाई 25 दैट इक्वल्स टू 14। सो एक्स बार की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 14। नेक्स्ट कॉलम किसके लिए बनाएंगे, मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार कितना है 14। तो एक्स आई में से 14 को माइनस करेंगे और दोनों का क्या लेंगे, मोड। सो 5 माइनस 14 दैट इक्वल्स टू -9, -9 का मोड करेंगे 9। 10 माइनस 14 -4, -4 का मोड 4। 15 माइनस 14 1, 1 का मोड 1। 20 माइनस 14, इस टाइप से आप डिफरेंस लेंगे 6 और 25 माइनस 14 11। आफ्टर दैट एफ आई के मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार के मोड से, मीन्स एफ आई की और यहाँ पे जो वैल्यूज हैं उनके मल्टीप्लाई करेंगे। 7 9 ज़ा 63, 4 4 ज़ा 16, 6 1 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18 एंड 5 11 ज़ा या 11 5 ज़ा 55। इन सारी वैल्यूज़ का सम निकालेंगे 158। नाउ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन का, दैट इक्वल्स टू समीशन एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई। एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का समीशन कितना है हमारा 158। सो 158 डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई कितना है 25। आफ्टर डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 6.32। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन इज 6.32। सेम इसी टाइप से स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालनी है और सेम इसी फॉर्म में हमें डाटा गिवन है, एक्स आई की वैल्यूज़ गिवन है एंड एफ आई की वैल्यूज़ गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे, आफ्टर दैट मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। नाउ लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। सो यहाँ पे 2 कॉलम बनाएंगे, एक्स आई एफ आई। नाउ मीडियन के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ आई की वैल्यू सेम, नेक्स्ट वैल्यूज़ को हम ऐड करते जाएंगे प्रीवियस वैल्यूज़ में ही। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 + 6 14, 8 + 6 + 2 16। सारी वैल्यूज़ का सम करेंगे या फिर आप कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर सेम 8 + 6 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20, 20 + 6 26। नाउ हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, n/2। n क्या है यहाँ पे, एफ आईज का सम करेंगे 26। तो जो समीशन ऑफ एफ आई है वही कैपिटल एन है, तो 26/2 करेंगे दैट इक्वल्स टू 13। 13 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है 14, और 14 के सामने एक्स आई में वैल्यू कौन सी है 7। तो यहाँ पे मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 7। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, एक्स आई माइनस एम।
m की वैल्यू कितनी है 7, मीन्स इन सभी वैल्यूज़ का डिफरेंस लेंगे 7 के साथ। सो 5 - 7 -2 का मोड 2, 7 - 7 0, 9 - 7 2, 10 - 7 3, 12 - 7 5, 15 - 7 8। आफ्टर दैट मोड ऑफ fi के मल्टीप्लाई करेंगे मोड ऑफ xi - 7 के साथ। सो 8 2 ज़ा 16, 6 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 6 8 ज़ा 48। इन सभी वैल्यूज़ का सम निकालेंगे। नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का क्या फॉर्मूला रहेगा? समीशन fi मोड ऑफ xi - m डिवाइडेड बाय n कितना है यहाँ पे? समीशन ऑफ fi। नाउ यहाँ पे इन सभी वैल्यूज़ का सम कितना है? 84 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितनी है? 26, दैट इक्वल्स टू 3.23। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सेम रहेंगे और 11 और 12 सेम रहेंगे, तो इनमें से भी हम एक एक पार्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द डाटा इन एक्सरसाइज 9 एंड 10। तो हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड आउट करना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300 क्वेश्चन नंबर 9 में, और 10 में क्या गिवन है? 95 to 105, 105 to 115। तो यहाँ पे डाटा हमें इस टाइप से गिवन है, दैट मीन्स ये हमारा ग्रुप डाटा है। तो ग्रुप डाटा में मीन डेविएशन निकालने का अलग फॉर्मूला रहेगा। कौन सा फॉर्मूला रहेगा? हमारे पास दो फॉर्मूले हैं निकालने के। डायरेक्ट मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? या तो एज्यूम्ड मीन अप्लाई करेंगे एक्स बार निकालने के लिए, या फिर स्टेप डेविएशन का यूज़ करेंगे। दोनों में से एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसकी हेल्प से मीन फाइंड आउट करेंगे। सो पहला हमारा मोटो क्या रहेगा स्टूडेंट्स? पहला हमारा टारगेट क्या रहेगा? मीन फाइंड आउट करना। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से ट्राई करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है? हाइट। आफ्टर दैट हाइट कितनी है? 95 to 105, 105 to 115, 115 to 125, 125 to 135, 135 to 145, 145 to 155। सो यहाँ पे fi वैल्यू है 95 to 105 9, 105 to 115 13, 115 to 125 26, 30 12 और 10। इस टाइप से ये दोनों डाटा हमें गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? इन दोनों वैल्यूज़ का सम करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। सो 95 प्लस 105 कितना आएगा स्टूडेंट्स? 200। कितना आएगा यहाँ पे? 200। 200 को डिवाइड करेंगे 2 से, दैट इक्वल्स टू 100। तो इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट क्या बनेगा? 100। इसी टाइप से 105 प्लस 115 दैट इक्वल्स टू 220। 220 डिवाइडेड बाई 2 110। 115 टू 125 का मिड पॉइंट क्या रहेगा? 120। आफ्टर दैट 130, 140 एंड 150। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा? fi xi फाइंड आउट करना। सो 100 9 ज़ा 900, 101 110 मल्टीप्लाई बाई 13 1430, 120 इंटू 26 3120, 130 इंटू 30 3900, 140 इंटू 12 1680 एंड 150 इंटू 10 1500। यहाँ पे हमने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया है मीन फाइंड आउट करने के लिए। आप यहाँ पे स्टेप डेविएशन का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एज्यूम्ड मीन का भी यूज़ कर सकते हैं। सो इन सभी वैल्यूज़ का सम निकालेंगे 12,530। नाउ एक्स बार निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट्स? समीशन fi xi डिवाइडेड बाई समीशन fi। समीशन fi xi है उन सभी का सम कितना है? 12,530 डिवाइडेड बाई समीशन fi सारी fi's का सम कितना है? 100 डिवाइड करेंगे 100 से, दैट इक्वल्स टू 125.3। सो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 125.3। नाउ हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या रहेगा? समीशन fi मोड ऑफ xi माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय कैपिटल N या फिर समीशन fi। सेम फार्मूला, अब सेम प्रोसीजर रहेगा। नाउ xi माइनस m
एक्स बार कितना है 125, एक्स आई कितने हैं जो भी हमने मीड वैल्यू फाइंड आउट की थी। सो 100 माइनस 125.5 दैट इक्वल्स टू 25.3 था यहाँ पे। सो 25.3 नेगेटिव आएगा, जब मोड करेंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली 110 माइनस 125.3 दैट इक्वल्स टू माइनस 15.3, सम करेंगे दैट इक्वल्स टू प्लस 15.3। 120 माइनस 125.3 दैट इक्वल्स टू 5.3। 130 माइनस 125.3 का मोड करेंगे 4.7, 14.7 एंड 24.7। आफ्टर दैट एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। सो इन सभी वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई किससे करेंगे स्टूडेंट्स 9 से। सो 9 मल्टीप्लाई बाई 25.3 दैट इक्वल्स टू 227.7। 13 into 15.3 that equals to 198.9. 26 into 5.3 that equals to 137.8. 30 into 4.7 141. 12 into 14.7 176.4. 10 into 24.7 that equals to 247। इन सभी वैल्यूज़ का सम निकालेंगे 1128.8। नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, समीशन एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई। सो इन सभी वैल्यूज़ का सम कितना है 1128.8 डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई कितना है 100। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट 11.23। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन इज 11.28। Now next question is find mean deviation about median for the following data. So 11th और 12th में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, mean deviation about median फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे भी हमें ग्रुप डाटा गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 31 और यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है, ये मार्क्स हैं। 0 to 10 मार्क्स 6 गर्ल्स के हैं, 10 to 28 गर्ल्स के हैं, 20 to 30 14 गर्ल्स के, 30 to 40 16 और 40 to 54 एंड 50 to 62 गर्ल्स के मार्क्स हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या टारगेट रहेगा, मीडियन फाइंड आउट करना। सो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में टेबल बनाई थी इसी टाइप से टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हमें मार्क्स गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। आफ्टर दैट हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। 0 और 10 का मिड पॉइंट क्या आएगा 5, क्योंकि 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 5। 10 और 20 के बीच में मिड पॉइंट कौन सा आएगा 15। 20 to 30 का मिड पॉइंट 25, 30 to 40 का 35, 40 to 45 45, 50 to 60 55 हमारा मिड पॉइंट रहेगा। आफ्टर दैट यह हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे मीडियन निकालनी है। सो 6 सेम रहेगा, 6 + 8 14, 14 + 14 28, 28 + 16 44, 44 + 4 48, 48 + 2 50। नाउ अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे कोई मिस्टेक की है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हुए, तो आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट वैल्यू होगी और ये जो टोटल सम है दोनों की वैल्यू क्या होती है इक्वल। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए कैपिटल N बाई 2। कैपिटल N कितना है समीशन एफ आई, समीशन एफ आई कितना है 50, 50 बाई 2 इक्वल्स टू 25। 25 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी हमारी 28 और 28 के सामने की एक्स आई की वैल्यूज़ कितनी है 25। सो मीडियन कितनी बन गई स्टूडेंट्स यहाँ पे। सो यहाँ पे 25 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 28। 28 के सामने की वैल्यू कौन सी है हमारी, क्लास मार्क्स कितने हैं 22 30। सो मीडियन क्लास कौन सी बन गई हमारी 22 30। और यहाँ पे मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, L + N बाई 2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय H। यहाँ पे CF क्या होगा स्टूडेंट्स, 28 से जस्ट पहले की वैल्यू क्या होगी CF, 28 के सामने की वैल्यू क्या होगी हमारी F और ये हमारी L लोअर लिमिट होगी हमारी L, और H क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस 30 - 20 दैट इक्वल्स टू 10। सो सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे। L की वैल्यू कितनी है 10, 20 + N बाई 2, N बाई 2 कितना है हमारा 25। सो 25 माइनस CF, इसे जस्ट पहले की
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 14, सो -14 डिवाइडेड बाय एफ. एफ क्या है यहाँ पे जो एफ आई में वैल्यूज़ हैं. सो एफ की वैल्यू कितनी है, ये एफ की वैल्यू रहेगी हमारी 14 मल्टीप्लाई बाई एच. एच कैसे निकालेंगे, 20 - 30 दैट इक्वल्स टू 10. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट 27.86. सो मीडियन की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 27.86. नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, एक्स आई माइनस 27.86. तो एक्स आईज की वैल्यूज़ में से 27.86 को सब्ट्रैक्ट करके और मोड़ लेंगे. सो 5 minus 27.86 दैट इक्वल्स टू 22.86. सो इस टाइप से आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. आफ्टर दैट एफ आई के मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आई माइनस एम के मोड से. सो 6 इंटू 22.86 दैट इक्वल्स टू 137.16. 8 इंटू 12.86 दैट इक्वल्स टू 102.88. 14 इंटू 2.86 40.08. 16 इंटू 7.14 that equals to 114.24. 4 into 17.14 that equals to 68.56. 2 into 27.14 that equals to 54.28. इन सभी वैल्यूज़ का सम निकालेंगे 517.16. नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या रहेगा, समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई. सो इन सभी वैल्यूज़ का सम कितना है 517.16 डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई कितना है यहाँ पे 50. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट 10.34. सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज 10.34. सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट होती है. अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना सीखेंगे.